आवाज स्वयं बदल रही है, वो परमात्मा कैसे हो सकती है? क्योंकि परमात्मा बदलता नहीं है। बदलने का काम किसका है? माया का है। माया ही बदलती है। ये सारा जगत बदल रहा है क्योंकि मायावी है। ये शरीर बदल रहा है क्योंकि माया है। ये शक्लें बदल रही हैं क्योंकि माया है। इसी प्रकार अगर आवाजें बदल रही हैं तो ये माया ही है। इसको नहीं समझ पाते लोग। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा अडोल है, अजन्मा है, नित्य है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। अच्छी तरह अध्याय 2 पढ़ लो। अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जो कभी बदले ना। और जो चीज बदल रही है, समझ जाना कि वो माया ही है। माया की पूजा करके कभी माया के पार नहीं जा पाओगे। माया का मतलब है जो चीज 3 गुणों में आ गई वो माया ही है। इसीलिए अध्याय 7 में ये बोला गया है कि जो त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो यहीं जन्म मरण में धक्के खाते रह जाते हैं, 1,84 में चले जाते हैं। और जो विवेकी हंस त्रिगुणी माया को पार कर लेते हैं वो सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। मुझ तक पहुंचने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, यानी वो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं समझ में आया कि माया ने उनको कैसे भरमा दिया, माया ने उनको कैसे लपेटे में ले लिया। लोग माया की ही पूजा करके माया से ही पार होना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो बदले सो माया, जो दिखे सो माया। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी जब पैदा हुए छोटे से बालक थे, धीरे 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 बड़े हुए, इंद्र के साथ युद्ध भी हो गया। इंद्र ने वज्र मारा, हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए। कहते हैं उनके जबड़े की हड्डी टूट गई थी। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो पवन देव को गुस्सा आ गया। उसने सारी वायु को रोक दिया। ये कथाओं में आता है। तब जब हाहाकार मच गया तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं करेगा। हनुमान जी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर पाएगा, इससे जीत ही नहीं पाएगा कोई अस्त्र शस्त्र। तो हनुमान जी बड़े हुए या जिन्होंने उनको वरदान दिया वो बड़े हुए? पहले तो यही समझ लो, अच्छी तरह समझ लो इसको। हनुमान जी का युद्ध तो हुआ था इंद्र के साथ। इंद्र ने वज्र मार दिया, हनुमान जी गिर पड़े बेहोश होके। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तेरे ऊपर किसी का बल चलेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया ना। जो आशीर्वाद दे रहा है, जो अपने खजाने में से कोई चीज निकाल के दे रहा है, वो ज्यादा बलशाली है या लेने वाला? पहले तो ये समझ लो। अगर ब्रह्मा जी हनुमान जी को ये आशीर्वाद नहीं देते, ये वरदान नहीं देते, तो क्या हनुमान जी इतने बलशाली होते? मन में विचार करो। वरदान देने वाला महाबलशाली है। वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी अपना बल नहीं दिखा रहे हैं। जो चीजें उनके पास हैं वो वही तो बांट रहे हैं। तो इसी प्रकार जो चीज बदल रही है वो माया है। हनुमान जी का रंग रूप बदल रहा है, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से वयस्क हुए। अब हनुमान जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। राम जी छोटे से थे बाल काल में, धीरे धीरे बड़े हुए, बढ़ते गए, शरीर बदल गया।
अब तुम राम जी की पूजा करोगे, शरीर की पूजा करोगे, तो इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। वही कृष्ण जी के साथ है। कृष्ण जी का शरीर छोटा सा था, धीरे 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 बड़ा हो गया। अब तुम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की पूजा कर रहे हो, 3 गुणों की पूजा कर रहे हो। 3 गुण क्या है? पैदा होना, पलना, बड़ा होना और अंत में नष्ट हो जाना। तो सारे जितने भी शरीरों की तुम पूजा कर रहे हो, ये पैदा भी हुए हैं, ये बढ़ भी रहे हैं और एक ना एक दिन इनका नाश भी हो जाना है। तो कृष्ण जी गीता में इसी चीज को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शरीरों को सत्य मानते हैं, जो शरीरों को अपना स्वरूप मानते हैं, वो अज्ञानी कभी मुझे भी आत्मा नहीं समझ पाते। वो मुझे भी शरीर मान लेते हैं कि मेरी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, जांग है, पेट है, कंधे हैं, ये कृष्ण जी है। अरे भाई, ये कृष्ण जी नहीं है, कृष्ण जी का शरीर है, रथ है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे रथ हैं। रथों की पूजा करने वाला कभी रथ के स्वामी को नहीं जान पाएगा। अगर रथ